अगर आप किसी जरूरी काम से यात्रा कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्रा आपके लिए सफल हो, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए? जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित। आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, तो ऐसे में जिस नासिका से सांस चल रही हो वही पैर घर से बाहर निकालिए। दाईं नासिका से सांस चले तो दाहिना और पश्चिम दिशा की यात्रा मत करिए। लंबी यात्राएं बाईं नासिका के चलने पर अशुभ होती हैं। किसी महिला से मिलने जाना है तो जब दाईं नासिका चले तभी जाइए। बाईं नासिका से सांस चले तो उत्तर और पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। लेकिन मेरी मान्यता है कि ये दिशा उषा छोड़िए, जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक नदी लीजिए। ये मेरा आजमाया हुआ है। क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, जहां जाना हो वहीं जाओ। जो स्वर चले उसी तरफ का पहले जूता पहनो और उसी तरफ के पैर को निकाल करके घर से बाहर जाओ। और जहां जिस कार्य के लिए जा रहे हो, जब उसके कैंपस में प्रवेश करने लगो तो 1 सेकंड के लिए ठिठक जाओ और देखो कि उस समय आपका दाहिना स्वर चल रहा है कि बायां। अगर दाहिना चल रहा है तो दाहिना पैर उस कैंपस में पहले डालो, बायां चल रहा हो तो बायां पैर उस कैंपस में डालो। और फिर अगर किसी ऑफिस में जाकर के किसी डील के लिए आपको बात करनी है या किसी से मिलना है या कोई बहुत जरूरी बात करनी है, तो उस ऑफिस में प्रवेश करते समय भी आप अपने स्वर के हिसाब से जो स्वर चल रहा है उस कदम को पहले रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपकी दासी बन जाएगी। अगर आप प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। जो लोग सफलता के पीछे भागते हैं, सफलता उनसे दूर भागती है। और जो लोग सफलता के पीछे नहीं भागते हैं, उनके पीछे सफलता भागती है। फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप फूल पे आके मर्राते हैं। उसी तरह से जब आपके अंदर योग्यता विकसित होगी तो सफलता आपके कदमों की दासी होगी और वो सफलता आपके एक व्यवस्थित प्रकृति के संयोग के अनुसार जीवन जीने से मिलती है। और स्वर विज्ञान उसी का एक माध्यम है। प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना सिखाता है आपको स्वर विज्ञान। अगर किसी पुरुष से मिलना है तो बाईं नासिका चलने पर ही घर से निकलें। ऐसा न मानने से यात्रा में असफलता भी मिलती है। कई बार यात्री अपने घर ही वापस नहीं लौट पाता है। हाँ, लेकिन ये तभी होता है जब दोनों नासिका से सांस चल रही हो। उस समय जिस नासिका से ज्यादा सांस चल रही हो वही पैर घर से सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। दोनों से तो एक जैसे श्वास नहीं चलती। कभी कभी जब दोनों बदली करने लगती हैं तो एक से थोड़ा धीमा चलती है, एक से तेज चलती है। और इसको जानने का अगर उपाय अभी तक आपने नहीं समझ पाए हैं कि कैसे, तो एक नाक को बंद करो और दूसरी से जल्दी सांस खींचो छोड़ो और फिर उसको बंद करो, दूसरी से खींचो, जिससे आराम से सांस आ जा रही हो, बिना खरखराहट के वो चल रही है। और जिससे बहुत मेहनत करके सांस खींची जा रही है वो बंद है। सीधी बात है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो 2-4 सालों में आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, आप इसके मास्टर हो जाएंगे और आप अपने जीवन को संतुलित कर लेंगे, संयमित कर लेंगे। हाँ, तो एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कन्या की उम्मीद रखते हैं, मुझे एक कन्या हो जाए, मेरा फैमिली पूरा हो जाए। तो उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हर समय पति पत्नी बाएं स्वर में गर्भधारण करें तो कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। जब आप दोनों के बाएं नाक से श्वास चलती हो उस समय गर्भाधान करें तो कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। और जब आपके दाहिने नाक से श्वास चल रही हो पति पत्नी दोनों की, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसे आप आजमा लीजिए, 200 बार आजमा लीजिए, एकदम गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा। बस श्वास बदलने के लिए अगर बाईं श्वास चलानी है तो दाहिनी करवट कम से कम 24 मिनट सो जाइए। अगर दाहिनी श्वास चलानी है तो बाईं करवट कम से कम 24 मिनट सो जाइए, तभी ये श्वास बदल पाएगी। वरना एक नाक को बंद करना पड़ेगा। जैसे दाहिनी चलानी है तो बाईं को बंद करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए।
अगर बाईं चलानी है तो दाहिनी को बंद करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। ऐसे श्वास को बदला जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।